गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं शुभम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th में सोशल स्टडीज़ का सबसे पहला टॉपिक जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में क्या होता है कि रीजन बाय रीजन, जैसे हम इन नॉर्थ टू साउथ जाएँ या ईस्ट टू वेस्ट जाएँ, कैसे कैसे जियोग्राफिकल रीजन्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये इंडिया का आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस मैप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको देखेंगे आप, इसमें 3 साइड से क्या है, ये वाटर से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर से लेके इधर तक। अगर हम यहां पर बात करें, इस साइड वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ये है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर क्या है, अरेबियन सी। और साउथ की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये जो हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये क्या है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुएला बोलते हैं। तो पेनिनसुएला ऐसी ग्राउंड बॉडी को बोलते हैं जो 3 साइड से क्या हो, वाटर बॉडी से कवर्ड होती है। ठीक है, इसको हम अभी आगे समझेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैप को आपका हम ब्रीफिंग दे रहे थे कि जैसे यहां पर देखेंगे आपको ये ब्लैक ब्लैक सा रीजन दिख रहा है, ये आपका क्या है, यहां से लेकर ये पूरा, ये आपका क्या है, हिमालय है। ये बढ़ते 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 इधर अफगानिस्तान तक जाएगा। ठीक है, तो यही डाइवर्सिटी हमें पढ़नी है कि नॉर्थ में क्या और साउथ में क्या, ईस्ट में क्या, वेस्ट में क्या। ठीक है, तो यही सब हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू होता है तो इसमें हमें वो बताया गया है कि देखिए, कैप्टन राकेश शर्मा, ठीक है, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इंडिया के सबसे पहले पर्सन थे, पहले एस्ट्रोनॉट थे जो कहां गए थे, स्पेस में गए थे। द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। और वहां पर उन्होंने स्पेस में जाके क्या किया था, इंदिरा गांधी से बात की थी। When she asked him, यानी कि इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा, क्या पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि हम स्पेस से अगर इंडिया को देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा रिप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शायद आप लोगों ने ये सॉन्ग भी सुना हो। ठीक है, यानी कि सारे जहां से अच्छा, इसका मतलब क्या है, बेटर देन द वर्ल्ड, बेटर देन द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो स्पेस से कैसा दिखता है, ये राकेश शर्मा ने बताया कि बेटर देन द होल वर्ल्ड। तो एक स्टोरी है जिससे बताया गया है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से क्या है कि वो हमें एक बहुत अच्छा स्पेस से कहते दिखाई देता है, या फिर एक रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है, क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया क्या है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। और ये पार्ट किसका है, एशिया का। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड में टोटल कितने 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक, और क्या हो गया आपका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 आपके कॉन्टिनेंट हो गए। उनमें से एक कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट। तो इंडिया किसका पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अलोंग विद इट्स नेबर्स, यानी कि इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। ठीक है, अगर हम पीछे वाले मैप पे आएंगे तो ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, यहां पर आपका म्यांमार है, ये यहां पे आपका भूटान मिल जाएगा, इधर नेपाल हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये इसके इंडिया के क्या है, नेबर कंट्री हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन सारी कंट्रीज को अगर हम मिला देते हैं
तो क्या कहेंगे कि ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज, सब कॉन्टिनेंट नाम क्यों दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सारी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं से इंडिया से अटैच्ड हैं, उनकी बाउंड्री मिलती है इंडिया से, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यानी कि जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है तो उसके अंदर एक सब कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है, इंडिया, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट होता क्या है, सिंस इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जैसा कि मैंने बताया कि एशिया का पार्ट है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स, ठीक है। अगर हम इंडिया को डिवाइड करें तो हम 5 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 रीजन कौन कौन से हैं, द ग्रेट माउंटेन जोन, जो आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में हिमालयन जोन। उससे नीचे आएंगे तो हमें एक मिलने क्या, द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस रिवर, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे ये प्लेन्स बने कैसे, ये माउंटेन्स कैसे बने, ठीक है। एंड द डिजर्ट रीजन, ठीक है, जैसे आप गुजरात और या फिर राजस्थान के एरिया में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, कच्छ, थार, ये सब डिजर्ट मिलेंगे, ठीक है। द सदर्न पेनिनसुला, देखिए यहां पर पेनिनसुला वर्ड आया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेनिनसुला क्या होता है, कि ऐसी लैंड बॉडी जो 3 साइड से वाटर से कवर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। और ये इंडिया का सदर्न पार्ट में है इसलिए इसको नाम दिया गया सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। एंड द आइलैंड्स, आइलैंड्स की अगर बात करें तो हम मैप में देखेंगे कि जैसे यहां पर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ये आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है, आइलैंड्स हैं। इस साइड अरेबियन सी में आएंगे आपको एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी, लक्षद्वीप। तो ये सब क्या है, आइलैंड्स हैं इंडिया के, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन। तो जैसे हमने बात की यहां पर पेनिनसुला की, तो पेनिनसुला मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी लैंड बॉडी होती है जो 3 साइड से क्या हो, वाटर बॉडी से कवर्ड हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंडियन पेनिनसुला। अब बात करते हैं आइलैंड्स की। जैसे मैंने बताया था अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये आपके आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स क्या होते हैं कि मान लीजिए ये कोई रीजन है, ये चारों ओर से क्या है, इसके सराउंडिंग में सब वाटर है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे, आइलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम इन जोन्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से जोन्स, माउंटेन जोन्स, प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस, डिजर्ट, सदर्न पेनिनसुला एंड आइसलैंड्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग यू विद अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स एंड ऑफरिंग ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट थिंग्स लुक लाइक इन क्लोजअप्स सम ऑफ दिस प्लेसेस। अभी इसकी एक क्या किया है कि इस चैप्टर में ब्रीफ चीजें आपको बताई गई हैं। इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो इनटू all the details at this stage since, as you will soon see, India is a large and diverse। ये बता रहे हैं कि इंडिया क्या है आपका, जितना लार्ज है उतना ही डाइवर्स है, ठीक है। कैसे डाइवर्सिटी देखते हैं, जैसे बताया द हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ साइड में मैंने आपको दिखाया था, ऊपर क्या है, पूरा हिमालयन रीजन है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये क्या है, एक बैरियर का काम करता है। बैरियर कैसा, ठीक है, बैरियर, ये बैरियर कैसे है ये जानना जरूरी है। देखिए अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या करता है कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं उनको रोक के ये जो प्लेन एरिया है और जो हमारा माउंटेन एरिया है यहाँ पर रेनफॉल करवाता है, ठीक है। अगर हम बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नॉर्थ में पूरा हमारा चाइना तक कवर करता है, तो नॉर्थ से होने वाले किसी भी अटैक से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ये क्या है, एक नेचुरल बैरियर है हमारा नॉर्थ रीजन में, ठीक है। While the Thar Desert and the Arabian Sea marks its western limits, यानी कि अगर हम वेस्टर्न साइड आएंगे, इंडिया के वेस्टर्न बाउंड्री पर आएंगे तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी, ठीक है। अब वेस्टर्न रीजन हमारा सेफ हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई लैंड बॉडी नहीं है और वहां पर क्या है,
अरेबियन सी है, ठीक है। मान लीजिए वहां पर कोई और कंट्री होती तो ठीक है, हो सकता है कि वो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती, तो ये भी एक बैरियर की तरह ही काम करता है। टू द साउथ द इंडियन ओशियन एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। यानी कि अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी, साउथ में जाएंगे तो यहां पर अरेबियन सी हो गया, यहां पर इंडियन ओशियन हो गया, और इधर क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इंडिया की नेचुरल बाउंड्रीज डिसाइड करती हैं। ऊपर कौन, यहां पर हिमालय, और वेस्ट में कौन, अरेबियन डेजर्ट, सॉरी अरेबियन सी, और ईस्ट में कौन आपका बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशियन। ये क्या है, आपके नेचुरल बैरियर बाउंड्रीज हैं जो हमें इंडिया को मिली है, ठीक है। These geographical features create a separation between India and the rest of the continent। यानी कि ये जो हमारी बाउंड्रीज हैं ये क्या करती हैं, एक जियोग्राफिकल सेपरेशन क्रिएट करती हैं, किसके बीच में, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। इधर साइड से हम देखेंगे कोई भी कंट्रीज नहीं है, यानी कि ये सेपरेट एरिया है, सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्लाइमेट को कैसे, कि ये बैरियर का काम करता है, मॉनसूनल विंड्स को रोकता है, और उससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल होता है। लेकिन मॉनसूनल विंड्स चलती कहाँ से हैं, तो आप देखेंगे ये आपके इंडियन ओशियन से और बे ऑफ बंगाल से, यानी कि ये दोनों भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इधर इंडियन ओशियन में जो भी साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, इस रीजन में भी रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे इंडिया के लिए क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीजें या चारों चीजें जो हमारे बाउंड्रीज हैं, बैरियर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं। Let us now journey together from the Himalayas to the islands in the Indian Ocean। मतलब ये कहना है कि हमें जर्नी स्टार्ट कहाँ से करनी है, हिमालय से, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आइलैंड्स के बारे में, इंडियन ओशियन, एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। The diverse colors on the map already give us a sense of the geographical diversity। अगर हम इंडिया के फिजिकल मैप को देखेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स में शो करेगा डिफरेंट रीजन्स को, जैसे इस रीजन को अलग, ठीक है, ईस्ट रीजन को अलग और हिमालयास को अलग। तो ये क्या है कि मैप पे ये हमें अलग अलग रीजन्स दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हिमालयास के बारे में जानते हैं, ठीक है। Look at the length of the Himalayan range on the map। ठीक है, तो कहा गया है look at the Himalayan range, तो देखते हैं हिमालयन रेंज। ये मैंने आपको बताई थी हिमालयन रेंज, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इधर अफगानिस्तान से लेकर यहां अरुणाचल प्रदेश, इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल, इन सबको कवर करते हुए ये कहां पर खत्म होती है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जाकर खत्म होती है, ठीक है। इट इज लाइक अ मैसिव वॉल, ये एक वॉल की तरह दिखता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका हिमालय है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये सब हिमालय का रीजन है, ये वाला, ये सब, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से वॉल की तरह काम करता है इंडिया के लिए। ये आप देखेंगे इंडिया की बाउंड्री है और ये पूरी तरह से एक वॉल की तरह कवर कर रखा है इसको नेचुरली, ठीक है। फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हिमालयास। ठीक है, अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर देखेंगे, जैसे कि हम बात करें, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका अरुणाचल वाला रीजन है, ठीक है, ये आपका उत्तराखंड रीजन है। तो यहां पर क्या होगा कि डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होगा कि इसकी पीक्स की हाइट जो है घटती बढ़ती रहेगी, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए सबकी हाइट दी है मीटर्स में, 7434, 708, 7818, 7115, 6900, ऐसे ये बहुत सारी पीक्स हैं जिनके नाम है नंदा देवी, ठीक है, त्रिशूल, कालंका, ठीक है,
तो त्रिशूल वन है, धौलाधर है, नंदा गौरी है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये पीक्स हैं, ठीक है, किसकी, हिमालय की, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है। अगर हम हिमालय के फॉर्म होने के देखें तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहां पर क्या है, बहुत सारी रिवर्स हिमालय की पीक से निकलती हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि गर्मियों में ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, ठीक है, गर्मी की वजह से, और वो मेल्ट होकर क्या होता है, रिवर्स के फॉर्म में फ्लो होते हैं। अगर हम इंडिया का ये वाला रीजन देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, देखिए इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये प्लेन रीजन है। तो अगर हम इंडिया का पूरा मैप देखें, अगर यहां पर आते हैं, तो अगर इतने पार्ट को हम अलग कर दें यहां से, तो ये हमारा क्या है, ये रीजन बचता है, गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लेन, प्लेन का मतलब यहां पर एक मैदान से है, ठीक है। तो ये प्लेन बना कैसे, अब यहां पर बात आती है कि जो ऊपर से रिवर्स फ्लो करके आ रही हैं पहले से, वो क्या लाएंगी अपने साथ, बहुत सारा मलबा लाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे, ये एक ट्रेंच थी पहले, ठीक है, ये पूरी एक ट्रेंच थी, बहुत गहराई थी यहां पर, तो उसको धीरे धीरे लाके उन्होंने इसको फिल किया, ठीक है। अब फिल किया, अब अगर आप थोड़ा और आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो आप प्लेट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपकी ये इंडियन प्लेट है और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को दबा रही हैं, प्लेन को। तो यहां पर प्लेन क्या है, जब मिट्टी बीच में है गीली और दोनों तरफ से दबा रहे हैं, तो क्या होगा, वो एक माउंटेन फॉर्म करेगा, ठीक है। और माउंटेन फॉर्म करेगा तो, और उन माउंटेन ऊपर से क्या हो रहा है, रिवर पहले से फ्लो कर रही है, तो बीच बीच में देखेंगे माउंटेन कटा हुआ मिलेगा, तो उनको क्या बोलेंगे, पासेस बोलेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हिमालय हमारा डेवलप हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि जो आपका हिमालय है, इसकी हाइट आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपके हिमालय की बाउंड्रीज हो गई कि ये अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, इतने कंट्रीज में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब ये इसकी कुछ पीक्स हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की, सॉरी वर्ल्ड की, ठीक है, उसका क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भी कहां है, हिमालयन रीजन में पाई जाती है, ठीक है। इसको अगर मेनली देखेंगे तो ये हमें मिलती है नेपाल में। नेपाल भी क्या है, उसमें भी हिमालय का एक्सटेंशन मिलता है। तो जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो कहां पर पाई जाएगी, आपकी नेपाल में सिचुएटेड है, ठीक है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8,850 मीटर्स, ठीक है। पहले कुछ टाइम तक ये 8,848 मीटर्स थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि फोल्ड की वजह से, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की वजह से, इस फोल्ड की वजह से ये क्या हो रहा है, इसकी हाइट धीरे धीरे अभी भी बढ़ रही है। तो ये तब से अब तक 2 मीटर बढ़ चुका है, हो सकता है इन फ्यूचर ये और इसकी हाइट बढ़ जाए, ठीक है, ठीक है। तो यही बताया गया है, इन द समर द स्नो ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स, ठीक है। आप जैसे गंगा की बात करेंगे तो देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना की बात करेंगे तो यमुनोत्री ग्लेशियर से फ्लो होती है। तो रिवर्स क्या है, रिवर्स के मेन सोर्सेस क्या है, ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ के बहुत बड़े माउंटेन, ठीक है, माउंटेन ऑफ आइस। तो वो मेल्ट होते हैं और वो मेजर रिवर्स को फीड करते हैं, यानी कि उनको पानी देते हैं, ठीक है, सच एज द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, जो उनकी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो इस वाटर का हम यूज कहां करते हैं, पीने के लिए, फार्मिंग में यूज होता है, इससे कैनाल्स निकाली जाती हैं, और इंडस्ट्रियल भी यूज होता है, ठीक है। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो रिवर्स से जो है क्या है कि ये बहुत सारी लाइफ्स को जो है हमारे बचाती है, ठीक है। द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। क्यों बोलते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया, क्योंकि ये क्या करता है, फीड्स मेजर रिवर, और इसके ग्लेशियर्स मेल्ट होकर इन रिवर्स को वाटर देते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया। टावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है।
द हिमालयाज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स, ठीक है। द माउंटेन themselves considered and temples and monarchies have been built with them, ठीक है। तो इस हिमालय के साथ में बहुत सारी कहानियां और या कह सकते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट की इसकी बातें जुड़ी हुई हैं। डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि इसका कैसे हुआ, ठीक है। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स, ठीक है। तो ज्यादातर आप मॉन्क्स को देखेंगे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, तो वो क्या होता है, पूजा प्रार्थना करने कहाँ चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आप पुजारियों को देखेंगे तो ध्यान लगाने चले जाते हैं। पहले की आप जैसे रामायण महाभारत की कहानियां सुनते होंगे तो उसमें बताया जाता था कि क्या होता था कि ऐसे ऐसे ऋषि थे, वो फलाना पर्वत पे तपस्या करते थे। तो ये हिमालय को मॉन्क्स और स्पिरिचुअल सीकर से भी जोड़ा जाता है। अराउंड द वर्ल्ड हु कम्स टू प्रे एंड मेडिटेट, किससे, जो वहां पर प्रे करने जाते थे और मेडिटेट करने जाते थे, ठीक है। तो यहां पर इस चैप्टर का हम एक पार्ट कंप्लीट करते हैं। इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम इसके और पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, और जब सारे पार्ट्स कंप्लीट होंगे तो अब आपको हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन भी कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।